है। स्वयं भूपेश बघेल भी अगर रिकेश सेन के खिलाफ लड़ेंगे तो वो भी नहीं हरा पाएंगे। रिकेश सेन की जीत तो पूरी तय है और पूरी दुर्ग जिले की जनता जानती है कि रिकेश सेन की जीत तय है। मुकेश चंद्राकर को तो वैशाली नगर की जनता जानती भी नहीं है कौन है, वो कहाँ रहता नहीं मालूम। और यहाँ के पूर्व विधायक पांडे जी ने भेंट किया है और उससे क्या है, भिलाई के लोगों में उम्मीद जग गई है कि और जैसे बंगाल में हुआ था कि ममता बनर्जी हार गई थी, और वैसा ही यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है। नमस्कार, मैं महावीर जैन और भारत राज न्यूज़ छत्तीसगढ़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे समक्ष बीएसपी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष माननीय श्री उज्जवल दत्ता जी, जो कि एक समाज सेवी भी हैं और भाजपा नेता भी हैं, हमारे समक्ष मौजूद हैं। और आज भारत राज न्यूज़ की टीम ये आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती है कि दुर्ग जिले में जो कि आज तो एक पहले चरण का चुनाव है और दूसरे चरण का चुनाव जो दीपावली के बाद जो है 17 तारीख को अब काफ़ी नज़दीक है, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप किस पार्टी को? मतलब आप देख रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस किसकी सरकार बनते हुए भी देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और दुर्ग जिले में अभी आप क्या देख रहे हैं कि कैसा क्या माहौल चल रहा है, किसके पक्ष में चल रहा है, क्या रुझान आएंगे? तो ये थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे उज्जवल भैया से। देखिए, हमारा जो बीएसपी वर्कर्स यूनियन है, ये भिलाई स्टील प्लांट के लगभग 60,000 कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें ठेका श्रमिक भी है, नियमित कर्मचारी भी है। और ये पूरे लोग जो है आसपास के 4 विधानसभा को प्रभावित करते हैं, विशेषकर जैसे पाटन विधानसभा हो, भिलाई विधानसभा हो, दुर्ग ग्रामीण है और वैशाली नगर विधानसभा, और थोड़ा बहुत अहिवारा विधानसभा में भी इसका प्रभाव है। और हम लोग चूँकि सांसद विजय बघेल जी का, जो कि हमारे यूनियन के संरक्षक भी है, उनका यह आह्वान है कि किसी भी कीमत में इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। इसीलिए हम लोग सब पूरे जगह में, और उन्होंने ये भी हम लोग को निर्देशित किया है कि हमको हर विधानसभा में जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। मुकेश चंद्राकर वर्सेस रिकेश सेन, वैशाली नगर विधानसभा की छत्तीसगढ़ की काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, और वहाँ पर अभी कहा जा रहा है कि जो मुकेश चंद्राकर जी हैं वो भूपेश बघेल जी के रिलेटिव हैं, तो मान के चल रहे हैं कि वहाँ पर तो जो है कांग्रेस वाले ये मान के चल रहे हैं कि सीएम ही वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं वैशाली नगर विधानसभा? देखिए, जो रिकेश सेन है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है और वो उसने अपना पूरा जीवन वैशाली नगर के लिए दिया है। और मुकेश चंद्राकर को तो वैशाली नगर की जनता जानती भी नहीं है कौन है, वो कहाँ रहता नहीं मालूम। और रिकेश सेन को घर घर के लोग जानते हैं। तो मुकेश चंद्राकर तो बहुत छोटी हस्ती है। स्वयं भूपेश बघेल भी अगर रिकेश सेन के खिलाफ लड़ेंगे तो वो भी नहीं हरा पाएंगे। रिकेश सेन की जीत तो पूरी तय है और पूरी दुर्ग जिले की जनता जानती है कि रिकेश सेन की जीत तय है। पाटन में अभी तीसरा मोर्चा जो है अमित जोगी जी जो है वो आ चुके हैं, तो इससे कितना जो है जो वोट्स जो हैं, जैसे सतनामी वोट्स हैं जो कि बीजेपी के फेवर में होते थे, और अब उनके लड़ने से क्या बीजेपी के वोट कटेंगे, बढ़ेंगे, क्या होगा? क्योंकि वहाँ पर तो सबसे जो है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, तो और विजय बघेल जी सामने हैं, तो कैसा रहेगा इनके चाचा भतीजे की जो लड़ाई है उस बीच में जो है अमित जोगी की एंट्री? देखिए, पाटन विधानसभा का तो मैंने लगातार दौरा किया है, लोगों के भावनाओं को देखा जाना है। वहाँ अमित जोगी जी नहीं लड़ रहे, आप पार्टी भी लड़ रही, कई और पार्टियाँ भी लड़ रही होगी, लेकिन भूपेश बघेल और विजय बघेल के बीच में अंतर ये है कि विजय बघेल जी सतत जनता के बीच में रहे और उनका जनता के साथ लगातार संपर्क रहा है, इसीलिए वो उनका इस बार जीत तय है। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस बार बहुत अच्छे ढंग से विजय बघेल जी जीतेंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और जैसे बंगाल में हुआ था कि ममता बनर्जी हार गई थी, और वैसा ही यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है। बीएसपी वर्कर्स यूनियन के आप स्वयं जो है यहाँ के अध्यक्ष हैं, और आपके पिताजी स्वर्गीय श्री रॉबिन दत्ता जी जो हैं कई वर्षों पहले से जो है, जब से ये जो है यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट का जो है यहाँ पे नींव रखी गई है, तब से वो जो है यूनियन की राजनीति करते हुए आए हैं। आप उनके सुपुत्र हैं और आपने जो है भिलाई की राजनीति को बहुत बारीकी से आप जानते हैं। तो देवेंद्र यादव वर्सेस प्रेम प्रकाश पांडे जी, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं और ये जो है युवा है, महापौर रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, वर्तमान में अभी विधायक भी हैं, तो यहाँ पर आपके क्या विचार हैं इस चुनाव को देखते हुए? देखिए, भिलाई विधानसभा में जो है वो बीएसपी के कर्मचारियों को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। और अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो बीएसपी के कुछ कर्मचारियों की समस्या को लेकर यहाँ के पूर्व विधायक पांडे जी ने भेंट किया है, और उससे क्या है, भिलाई के लोगों में उम्मीद जग गई है कि अगर मोदी जी तक बात गई है तो ज़रूर हमारा 39 महीने के एरियाज़ का जो मुद्दा है पूरा होगा। और एक अच्छा पहल किया है इन लोगों ने कि मोदी जी तक इस बात को पहुँचाया है।
और उससे क्या है, बीएसपी के लोग अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो इनके जो मूलभूत समस्या है उसको दूर कर सकती है। इसीलिए भिलाई में भी इस मोदी जी के आने के बाद और उनके सामने बीएसपी की समस्या रखने के बाद भाजपा को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का जो है काफ़ी अभी जो दौर चल रहा है भिलाई, खासकर भिलाई नगर विधानसभा सीट पे, और खबरों का बाजार जो है काफ़ी गर्म है। कोल स्कैम जैसी बहुत सारे आरोप जो हैं कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर लगे हुए हैं। कई युवा जो हैं, ये सौरभ चंद्राकर जी जो इसके ओनर हैं महादेव ऐप के, और कई बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां जो है, अभी उनकी शादी हुई थी उसमें उन्होंने क्या शिकस्त की थी। तो ये जो ऐप है युवाओं को रोजगार तो सेकेंडरी हो गया, लेकिन प्राइमरी अभी महादेव ऐप हो गया। तो महादेव ऐप के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में 5 साल से ये ऐप चल रहा है। तो अगर ये ऐप बहुत ज़्यादा रन कर रहा है, तो अगर ये चल रहा है तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ शासन की इसमें कुछ ना कुछ योगदान तो है, नहीं तो ये चल कैसे रहा है। और अभी ये इतना ज़्यादा इसका हाई प्रोफाइल हुआ कि अब जाकर ये केंद्र सरकार की नज़र में ये बात आई, और जैसे ही केंद्र सरकार की नज़र में आई, आप सब ने देखा कि तुरंत केंद्र सरकार ने इस ऐप को बैन कर दिया। तो अगर यही बात छत्तीसगढ़ शासन पहले ही कर देता यहाँ 3 साल पहले 4 साल पहले, तो आज मतलब कि ये इतना फल फूल नहीं पाता। लेकिन अब फल फूल रहा है, तो कहीं ना कहीं शासन की उसके साथ संलिप्तता है, सभी को दिख रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को जानती है। आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा, विजय बघेल जी इफ सपोज जीत जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के दावेदार है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऐसी पार्टी है कि जिसमें कौन मुख्यमंत्री बनना है ये बाद में चुनाव के बाद तय होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो आम जनमानस है वो चाहती है कि विजय बघेल जी सीएम बने, क्योंकि उनको अपनापन लगता है उनके साथ। इसलिए जो भी भैया जी ऐसा नहीं कहते, लेकिन पूरी पब्लिक कहती है, जहाँ भी हम लोग भी जाते हैं लोग यही बोलते हैं, भैया आपको सीएम बनना, आपको सीएम बनना। तो ये छत्तीसगढ़ की जनमानस चाहती है, पर किसको सीएम बनना हो तो माननीय मोदी जी और केंद्र की सरकार तय करेगी। लेकिन अगर भैया सांसद जी को, ये विजय बघेल जी को बनाते हैं, तो आम जनमानस को बहुत खुशी होगी। तो ये थे हमारे सामने में माननीय श्री उज्ज्वल दत्ता जी, जो कि बीएसपी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष थे। इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए चुनाव को लेकर के। 3 विधानसभा की हम लोगों ने बातें की, वैशाली नगर विधानसभा, भिलाई नगर विधानसभा, पाटन विधानसभा, और महादेव ऐप के बारे में जो है अभी जो इनका कहना है कि अभी अगर ये 3 साल पहले 4 साल पहले जब ये स्टार्ट हुआ था, छत्तीसगढ़ शासन अगर उसी समय एक्शन ले लेता और इसको बैन कर देता, तो अभी तक जो है सौरभ चंद्राकर जो है छत्तीसगढ़ से बाहर दुबई नहीं पहुंच पाता, और ये जो हजारों करोड़ों का जो धांधली हो रही है, ये सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन फिलहाल एक ये अच्छी बात है कि अभी जो है इस ऐप को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट द्वारा जो है अब बैन कर दिया गया है। तो आगे भी अभी ये चुनावी परिक्रमा स्टार्ट है और अभी काफ़ी वक्त है अभी चुनाव का, तो इस तरीके की जो है हम लोग आपके सामने न्यूज़ लेकर के आते रहेंगे। अगर खबर अच्छी लगी हो तो भारत राज न्यूज़ छत्तीसगढ़ को आप लोग सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका होस्ट महावीर जैन।